हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज के दिन का सबने एक हॉरर शो देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। जैसा कि हमने देखा आज बीजेपी को एक जो बढ़त मिलनी चाहिए थी, जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी, वो वाली बढ़त जो है नहीं मिली। जैसा कि लगता था कि भाई 400 प्लस 450 प्लस तो चलो किसी को भी नहीं लगता था, बट जैसा बोला गया था एक जो है चीज़ क्रिएट हो गई थी कि भाई 400 प्लस से अगर ऊपर सीट नहीं आती ना तो भैया मार्केट तो जो डूब जाएगा। अब वही चीज़ हुई। बीजेपी को मॉर्निंग में पहले लीड दिखी अच्छी, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन जो है उसको अच्छी लीड हमें आती हुई दिखाई दी। और बीजेपी को अगर अभी की भी बात करूँ तो 240 खाली बीजेपी को 240 सीट आ रही है और एनडीए को जो है 290 प्लस सीटें आ रही हैं। गवर्नमेंट बन जाएगी, गवर्नमेंट बनने की दिक्कत नहीं है। बस अब इशू ये आ रहा है जिस वजह से मार्केट ने इतना फॉल दिया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। क्योंकि जो गठबंधन वाली सरकार होती है ना, उसमें यही होता है, कोई भी एक दल ने हाथ खींच लिया, दो दल ने हाथ खींच लिए तो आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। जैसे कि आप देखोगे 2004 में अटल बिहारी के टाइम पे वाला सेम टू सेम वही चीज़ होती हुई जो है हमें अभी दिख रही है। अब यही चीज़ है, हमें देखना है कि भाई मोदी और अमित शाह किस तरीके से इसको टैकल करते हैं और किस तरीके से जो है इससे पार निकलते हैं और शेयर मार्केट में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। निफ्टी में हमने आज का लो देखा 21,281 का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 23,300 से निफ्टी एक दिन में 23,281 ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 2,000 पॉइंट की जो है करेक्शन दे देगा। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में ही बताया था कि भाई 23,500 600 के आसपास 700 के आसपास सेल करना है, बट फिर भी इतना हमें नहीं मिला। लेकिन जो हमारा 21,700 का लेवल था मार्केट ने उसको एक ही दिन में तोड़ दिया। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी यही था कि हमें 51,500 से लेके 52,000 के बीच में हमें सेल करना था। और इसके बीच में कहीं पे भी हमें मार्केट मिलता तो हम उसको जो है हम एक सेल पुट लेते एंड हमारा जो टारगेट होता वो होता हमारा टारगेट कम से कम नहीं भी है तो 46,800 का। और वो हमें एक दिन में जो है आता हुआ दिखाई दिया। सेम टू सेम बैंक निफ्टी पे भी वही हुआ। हमें बैंक निफ्टी जो है जाती हुई दिखाई दी नीचे की साइड में करीबन 46,000। आप मान के चलो पूरी 46,000 जो है हमें डाउन साइड पे जो है बैंक निफ्टी दिखाई दिया 50,667 के हाई से। तो बात करें अगर ऑल टाइम हाई से, तो ऑल टाइम हाई से करीब 5,500 पॉइंट की जो है हमने करेक्शन एक दिन में देख ली। अब कल के दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन आपको क्या करना चाहिए। कल के दिन के लिए आपके लिए एक सिंपल सा व्यू है। मार्केट अगर बीजेपी को सीट अगर अभी आज के रुझान में जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे, तो अभी के टाइम पे अगर बीजेपी को आज शाम तक अगर एनडीए की बात करें या बीजेपी की बात करें वो 330 प्लस सीटें नहीं लेके आता है तो आपको इसके बाद एक बड़ी गिरावट कल भी होती हुई दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि इस पूरे वीक हमें जो है गिरावट होती हुई दिखाई दे एंड हमारा जो मार्केट है वो करीब 19,000 यानी 19,000 से लेके 19,500 तक के लेवल भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। 2,000 पॉइंट की करेक्शन हमने देख ली और कल भी हमें 500-800 पॉइंट की जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है। यानी कल हम 21,000 के लेवल को जो है एक बारी के लिए टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने 21,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, जो आज का लो है हमारा, इसके नीचे अगर हमने क्लोजिंग दे दी तो आप मान के चलो आपको 20,500 और 19,500 तक के लेवल भी जो है आपको बड़ी जल्दी जो है देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ट्रेड अगर कोई करना है 21,700 के नीचे तो आप जो है फुल्ली बेरिश हो सकते हो, बट वही है क्लोजिंग बेसिस पे। अभी आज क्योंकि हमारा तोड़ के क्लोजिंग ऊपर दी है, बट अगर कल के दिन में अगर मार्केट नीचे जाता है 21,700 के तो आप शॉर्ट पोजीशन जो है ट्राई कर सकते हो। एंड टारगेट आपका 21,281 जो हमारा आज का लो है, ये टूटा तो आपका जो है 20,500 और 19,000 से लेकर 19,500 तक के लेवल जो है आपको अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में जो है देखने को मिल सकते हैं। यानी बड़ी गिरावट जो है हमें निफ्टी में जो है और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। अपसाइड के लिए तो अभी अब लगता नहीं है कि अपसाइड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। 23,000 के ऊपर का, हालांकि गवर्नमेंट मोदी की बन रही है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है कि भाई हर कोई एक निराशा की वो है सिर्फ इसलिए क्योंकि सीटें कम आई हैं। बट फिर भी अगर हम देखें 290 प्लस सीटें गवर्नमेंट बन रही है, सारी चीज़ हो रही है, यानी मोदी ही पीएम बनेंगे तो मार्केट को ज़्यादा रिएक्शन देना नहीं चाहिए। बट अगर नेगेटिव रिएक्शन देता है तो हमें 19,500 से लेकर 19,000 तक के लेवल भी जो है हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। 21,700 के नीचे आपको बड़ी करेक्शन जो है देखने को मिल जाएगी। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात।
एंड आपका एसएल आप लगा के चल सकते हो, 20-100 का आप एसएल लगा के चल सकते हो। एंड टारगेट आपका वही है नीचे की साइड में, पहला 21,281 ये टूटा, तो आपका दूसरा टारगेट जो होगा वो सीधा 19,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन में। तो निफ्टी की बात मैंने कर दी है। बाकी अपसाइड निफ्टी में अब शायद होगी तभी जब मोदी कुछ या अमित शाह की कोई स्टेटमेंट आएगी जो थोड़ा सा लगे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाए, उसके बाद या फिर बाइंग आनी शुरू हो गई तो हमें लगता है कोई हमें जो है ऊपर की साइड के लेवल जो है देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की साइड के लेवल भी जो है 23,000 के आसपास का ही है, इससे ऊपर अभी लगता नहीं है मार्केट जाएगा। तो यहाँ तक के लेवल जो है हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे के लेवल के लिए 19,000 तक के जो है अब जो है ट्रैजेक्टरी जो है खुल चुकी है। तो निफ्टी 22,100 के एसएल के साथ 19,500 से लेके 20,000 तक के टारगेट के लिए हम जो है निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अब बड़े लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। आज हमने 5,000 से लेके 5500 पॉइंट की जो है इसमें हमने डाउनफॉल देखी। कल के दिन का हमारा टारगेट क्या हो सकता है, अगर सेम टू सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है या निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी जो है एक ट्रेंडिंग मूव नहीं दिखाता है, तो हमें बैंक निफ्टी में भी जो है कल के दिन पे एक बड़ी गिरावट होती हुई दिख सकती है। एंड हमारा टारगेट अब है 43,500 का, ये हमारा एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। ये हमें आने वाले जो है वही सेम टू सेम 5 से 10 ट्रेडिंग सेशनों में जो है देखने को मिल सकता है। बीच में 1-2 बाउंस बैक भी आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बट वो सेल ऑन रेज होंगे। अगर मार्केट स्टेबल नहीं है तो मतलब जो भी उछाल आएगा उसमें आपको सेल ही करना है। एंड आपका जो टारगेट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो आपका टारगेट है, निफ्टी का तो 19,000 से लेके 20,000 तक के टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो है हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 43,500 के। अभी यहाँ पे सपोर्ट क्या है, अगर आपने कल उछाल कोई हमें अपसाइड मिलती है तो आपको देखना है कि वो स्टेबल वाली है कि नहीं। अगर वो नहीं होती है तो आप जो आपका अगर 47,300 के आसपास मार्केट जाता है तो 47,500 के एसएल के साथ, या अगर 47,000 के आसपास या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 47,300 के एसएल के साथ हम निफ्टी को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा बैंक निफ्टी में 43,500 का एक श्योर टारगेट होगा। इसके अलावा अभी कोई टारगेट जो है अभी हमें नहीं दिखता है। तो बैंक निफ्टी को 43,500 के लिए जो है आप शॉर्ट करोगे, और आपका एसएल जो होगा 47,300 का होगा। कोई भी नहीं है, जैसे कल बताया था एक टारगेट 21,700 24,000 के एसएल के साथ बताया था मैंने, सेम टू सेम वही टारगेट है निफ्टी में 22,100 के एसएल के साथ। अगर हम इसके नीचे बने रहते हैं 22,000 के नीचे, तो 22,100 200 के एसएल के साथ 19,000 से लेकर 20,000 तक के टारगेट एक श्योर टारगेट है, आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशनों में देखने को मिल जाएगा। एंड बट वही है लेवल, सबसे पहले 21,281 हमें लेवल देखने को मिलेगा। इसके नीचे क्लोजिंग अगर हमने दी है तो हमें 20,500 20,000 और 19,500 और 19,000 भी जो है देखने को मिल जाएगा। सारे लेवल 1 बाय 1 मिलेंगे। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में, अगर हमने बैंक निफ्टी में भी अगर हमने 47,000 के नीचे ही अगर हम टिके रहते हैं, 46,800 अगर हम तोड़ देते हैं, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमें जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 45,500 अगर, या 45,300। अगर ये टूट जाता है तो 43,500 के लिए आपने जो है प्रिपेयर रहना है। 43,500 हमें देखने को बड़ी जल्दी मिल जाएगा। और 43,500 भी अगर हमने तोड़ दिया, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो उसके नीचे आपको जो है सीधा 40,000 तक के लेवल भी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। एंड आपका एसएल होगा 47,300, यानी 3,400 के एसएल के साथ आपको कम से कम 5 से 7,000 तक के अभी भी डाउन साइड जो है ओपन हो जाएगी। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ सीधा एक शॉर्ट टारगेट है, कोई भी इसमें इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। अभी अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा करीब 74 माइनस के आसपास है। एंड अगर हम बात करें डाउ जोन्स हमारा जो है अभी 69 माइनस है, नैस्डैक हमारा 22 माइनस है, डैक्स हमारा 100 माइनस है। बाकी निक्काई हैंगकैंग में भी जो है तेज कमजोरी बनी हुई है। बात करें ब्रेंट ऑयल की तो $77 पे ये थोड़ा कंफर्ट लेवल पे है, तो इसमें शायद हमें थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। बाकी करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स हमारा 10 पैसे मजबूत है। एंड INR हमारा जो है 42 पैसे जो है कमज़ोर हो गया है। तो INR हमारा कमज़ोर हुआ है, तो ये IT के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जितना ऊपर जाएगा ना IT स्टॉक आपको उतने भागते हुए जो है दिखाई देंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी स्टेबल है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। बाकी बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड हमारे लिए 10 साल वाली, 30 साल वाली और 2 साल वाली आधे % से लेके 1% तक जो है डाउन साइड पे है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो बाकी बात अगर करें तो करेंसी का हमारी कमज़ोर होना IT सेक्टर के लिए जो है मजबूती है, यानी IT सेक्टर में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है हो सकता है कि वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाए जून में। अगर कल को ये और 84 या 85 के आसपास जाता है अगर कल की गिरावट के बाद, तो यहाँ पे हमें जो है अच्छी पोजीशन जो है देखने को मिल सकती है। बाकी अगर बात करें ब्रेंट ऑयल की तो वो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा होता है। क्रिप्टो करेंसीज बाकी सारी ठीक ही बनी हुई हैं। तो ये तो हो गई ग्लोबल बात।
एंड आपको अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, फ्री कॉल यहाँ पे दी जाती है, किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन इस पर नहीं लिया जाता है, सारी फ्री होती है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉल जो है पोस्ट करी हुई है, काफ़ी सारी कॉल्स हमने पोस्ट करी हुई है। एंड ये कल की वीडियो थी, इसको आप जाके देख सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था 21,700 का लेवल जो है लिखा हुआ था, अब तेज़ी नहीं खेलनी है, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट हमें जो है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल गई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने को मिली। अभी भी हम इसे करेक्शन नहीं कहेंगे, करेक्शन स्टार्ट होगी 21,700 के नीचे। तो ये चैनल आप जो है ज्वाइन करना टेलीग्राम में, इंट्राडे प्लस BTST। करेक्शन होगी, करेक्शन स्टार्ट होगी अगर हमने 21,700 के नीचे हमने क्लोजिंग देनी शुरू कर दी ना, तो उसके बाद हमें जो है बड़ी करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बड़ी करेक्शन भी हमें जो है, बड़ी करेक्शन भी यानी बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। निफ्टी में आपका टारगेट जो है 19,000 से लेके 20,000 तक का, और बैंक निफ्टी में 40,000 से लेके 43,500 के लेवल आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप तो आपने देखा है 13,000 पॉइंट निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है। मिड कैप वाले जो है 10% गिरे, कितना ज़्यादा, हमने ज़्यादातर स्टॉक्स में जो है 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखा है। 20% अडानी के जितने भी शेयर थे सब में 30%, 25% जो है हमने डाउन साइड देखी है। तो ये तो हो गई हमारी सारी आपके लिए स्ट्रैटेजी जो कल आपने जो है देखनी है। बैंक निफ्टी 46,800 के नीचे आप जो है बिल्कुल पुट खरीद सकते हो 43,500 के लिए, 47,300 के SL के साथ। निफ्टी में भी आप पुट खरीद सकते हो 22,000 के नीचे अगर रहता है या 21,700 तोड़ता है, 22,100 के SL के साथ टारगेट होगा आपका। वही सबसे पहले 20,281 निकला तो आपको जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 20,500। 20,500 निकला तो आपको 19,800 से लेकर 19,500 तक के लेवल भी जो है देखने को मिल सकते हैं आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।